हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है फिर से क्लास 12th के इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोग अभी तक 5 लेक्चर कर चुके हैं, और आपने नहीं देखा है तो इंटीग्रेशन का 5 लेक्चर देख लीजिए। और आज ये छठा लेक्चर करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव का, क्लास 12th का। तो उस में अभी तक हम 64 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब हम 65 क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर क्या है? 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 है सेक स्क्वायर 4x, सेक स्क्वायर 4x और dx। तो ऑप्शन नंबर ए है टेन 4x प्लस के, ऑप्शन नंबर बी है 1/4 टेन 4x प्लस के, ऑप्शन नंबर सी है 4 10 4x प्लस के, ऑप्शन नंबर डी है 8 10 10 4x प्लस के। तो प्यारे बच्चे, आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं 10x और प्लस के। तो उसी प्रकार आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेक स्क्वायर 4x और dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका हो जाएगा कितना? 10 4x। और ये 4x का जो डिफरेंशिएशन होगा 4, वो कहाँ लिखेंगे? बटे 4 प्लस के। उस हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। 1/1 प्लस 36x स्क्वायर और dx। ऑप्शन नंबर ए है 6 10 इनवर्स 6x प्लस के, ऑप्शन नंबर बी है 3 10 इनवर्स 6x प्लस के 1/6 10 इनवर्स 6x प्लस के, डी में है 10 इनवर्स 6x प्लस के। यही क्वेश्चन है। अब हम पहले तो ये देख लेते हैं कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है 1/a 10 इनवर्स x बटे a प्लस के। यही होता है। तो यहां पर क्वेश्चन है 1/1 प्लस 36 का x का होल स्क्वायर और dx। यहां से हम क्या करते हैं, 36 को कॉमन लेंगे, क्योंकि हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो 36 को कॉमन लेंगे तो 1/36 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और dx ये हो जाएगा। अब ये जो 36 है इसको आप क्या करिए, बाहर निकाल दीजिए। तो बचेगा कितना? 1/, इसको 1/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप देखिए फॉर्मूला 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1/a 10 इनवर्स x बटे a। तो ये 1/36 को लिख दीजिए, ये हो जाएगा 1/a। यहाँ a का मान कितना है? 1/6 है। फिर 10 इनवर्स x बटे a, x को x लिख दीजिए और a का मान क्या लिखिएगा? 1/6। तो ये हो जाएगा 1/36 और ये 6 ऊपर चल जाएगा और 10 इनवर्स
और 6 ऊपर जाएगा थीटा में तो कितना हो जाएगा 6x प्लस के। फाइनली छछा के 36, तो 1/6, 1/6 10 इनवर्स 6x प्लस के, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्या है सी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। 67 जरा सा देखिए, क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा कॉस इस कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ऑप्शन क्या है ए सी प्लस थीटा, बी क्या है सी प्लस कॉस थीटा, सी क्या है सी माइनस कॉस थीटा, डी क्या है तो डी क्या है सी प्लस साइन थीटा। तो यहां से जो सॉल्व करेंगे साइन क्यूब थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन क्यूब थीटा को साइन क्यूब थीटा रहने दीजिए, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/साइन थीटा। तो अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऊपर में 3 साइन नीचे में 2 साइन, तो बचेगा कितना 1 साइन। तो साइन थीटा और डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है प्लस सी। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि कॉस क्या है माइनस में है और सी क्या है प्लस में है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 67 के बाद 68 आता है क्वेश्चन 68। कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ऑप्शन नंबर ए लॉग कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी के प्लस साइन थीटा, ऑप्शन नंबर डी थीटा प्लस के। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का डी थीटा। इस क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, देखिए आपको सोचना पड़ेगा आपको क्या करना है, तो सोचना पड़ेगा। तो आप क्या करिए कॉस थीटा कॉमन निकाल लीजिए कॉस थीटा को, तो बचेगा कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और ये बचेगा डी थीटा। अब cos थीटा को cos थीटा लिख दीजिए। अब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू डी थीटा। और cos थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा और प्लस के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 69। 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा और डी थीटा। ऑप्शन नंबर ए के प्लस 4
साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा के माइनस 4 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा के प्लस 4 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा के माइनस 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। तो यही क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं आपके सामने। तो क्वेश्चन है 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा। इस क्वेश्चन को बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो बनाने से पहले 4 बाहर निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है, फिर 5 बाहर निकाल लीजिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है 4। अब कॉस का इंटीग्रेशन आप ही बताइए कितना होता है कॉस का इंटीग्रेशन। अगर फॉर्मूला याद है तो बताइए कितना होता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा होता है, नहीं होता है माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। अब माइनस 5 साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब प्लस कितना? के। ये हो जाएगा 4 साइन थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस 5 कॉस थीटा अब प्लस के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17। 17 3 cos x माइनस 2 साइन x बटे 2 cos x प्लस 3 साइन x dx। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन है ए 2 cos x प्लस 3 साइन x प्लस के। बी नंबर हो जाएगा log 2 cos x प्लस 3 साइन x प्लस के। सी में है tan इनवर्स 3 साइन x बाई 2 प्लस के। डी में है 2 tan x बाई 2 प्लस के। अब आइए, तो यहां पर जो क्वेश्चन है 3 cos x माइनस 2 साइन x अब बटे 2 cos x प्लस 3 साइन x dx। अब यहां पे 2 cos x लेट 2 cos x प्लस 3 साइन x को आप क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। और इंटीग्रेशन में जिसको भी t मानते हैं उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आइए डिफरेंशिएशन करते हैं। 2 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस 3 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और ये हो जाएगा dt बटे dx। तो ये अरेंज करके लिखेंगे तो 3 cos x माइनस 2 साइन x नहीं लिखाएगा, बोलिए, और dx बराबर कितना हो जाएगा? dt। अब इसके बदले हम क्या लिखेंगे? इसके बदले हम लिखेंगे 1 dt, और इसको माने हम t तो हो जाएगा 1 बटे टी, और 1 बटे टी का होता है log mod t। अब प्लस कितना? k। अब t किसको माने हैं? तो t माने हैं 2 cos x प्लस 3 साइन x को। अब प्लस कितना? k। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? बी नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। x के पावर 3x स्क्वायर प्लस 2 बटे x के पावर 3 प्लस 2x dx। ऑप्शन नंबर ए साइन इनवर्स x के पावर 3 प्लस 2x प्लस के। बी नंबर हो जाएगा tan इनवर्स 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस के
ये हो जाएगा log 3x² प्लस 2 प्लस के, ये हो जाएगा log x के पावर 3 प्लस 2x प्लस के। अब यहां से जरा सा सुनिए प्यारे बच्चे, ये 3x² प्लस 2 है ना, अब बटे कितना है x के पावर 3 प्लस 2x। अब फिर से क्या करेंगे हम, x के पावर 3 प्लस 2x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, और इंटीग्रेशन में जिसको भी t मानते हैं क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं, और ये हो जाएगा कितना 3x² और प्लस 2 अब बराबर dt बटे dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² प्लस 2 dx बराबर dt, और ये खत्म हो जाएगा, इसके बदले dt लिख दीजिए, और नीचे वाले को क्या माने हैं t, 1/t हो जाएगा log mod t प्लस k, और ये हो जाएगा log, और t किसको माने हैं तो x के पावर 3 या प्लस 2x को, इसी को ना माने हैं, अब प्लस कितना के, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 72 नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा dx बटे x² प्लस 5, ऑप्शन नंबर ए 10 इनवर्स x बटे 5 प्लस के, ऑप्शन नंबर बी 10 इनवर्स x बटे √5 प्लस के, ऑप्शन नंबर सी 1/√5 प्लस 10 इनवर्स x बटे √5 प्लस के, ऑप्शन नंबर डी √5 10 इनवर्स x बटे √5 प्लस के। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, x² प्लस a² dx का फॉर्मूला होता है 1/a 10 इनवर्स x बटे a प्लस के, यही होता है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद करना होगा, हर लेक्चर में हम यही बात बोलते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर ऑल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, सभी फॉर्मूला इंटीग्रेशन को आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन आप बनाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं, जैसे एक फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या लिखेंगे 1/x के पावर 5 प्लस सॉरी x² प्लस √5 का होल स्क्वायर और dx, यहां से x का मान x है, a का मान √5 है, तो आंसर हो जाएगा 1/√5 10 इनवर्स x बटे √5 प्लस के, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, चलिए यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरा सा गौर से देखिए, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, ये है, हम यहां से क्या करते हैं इसको सेक के पावर 4, सेक के पावर 4 इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना, आप लोग खाली इतना बात बता दीजिए, सेक के पावर 5x को लिख सकते हैं सेक के पावर 4 इंटू सेक एक्स। अब क्या करिए, इस सेक एक्स को मान लीजिए t, तो बउआ जिसको भी t मानते हैं उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x और dt बटे dx, तो ये हो जाएगा कितना सेक एक्स 10x और dx बराबर कितना dt, और इसके बदले प्यारे बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं dt,
और सेक को माने हैं t, तो t के पावर 4 और t के पावर 4 की इंटीग्रेशन t के पावर 5/5 प्लस c, और t किसको माने हैं, t किसको माने हैं, t किसको माने हैं, तो t माने हैं सेक x का, तो हो जाएगा सेक x। फाइनली लिख सकते हैं सेक के पावर 5x/5 प्लस c, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है tan स्क्वायर x dx, ऑप्शन नंबर ए, tan x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी, tan x माइनस x प्लस c, ऑप्शन नंबर सी, cot x प्लस c, ऑप्शन नंबर डी, cot x माइनस x प्लस c। ठीक है, तो आप tan स्क्वायर x देख रहे हैं, तो tan स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है और 1 का इंटीग्रेशन करना है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कितना c, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ये आपका वीडियो नंबर 6 है और क्लास 12 का इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे हम लोग करेंगे, हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।